पाकिस्तानी हो गए। क्या बात कह रहे हो। चीयर्स चीयर्स। Good morning, ये तो sir. फ्रीडम फाइटर Cheers. ने बहुत तगड़ी बात। ओके चीयर्स। हाँ म्यूजिक। संगीत। चीयर्स। अच्छा सुनो, शुरुआत करने से पहले यार फ्रीडम फाइटर का जो पॉइंट था वो बताओ यार, वो क्या कह रहे हैं। भैया बता रहे हैं। ये हुआ था। हाँ हाँ। क्योंकि ये जब शुरू कर रहा है इसका मतलब इसको नहीं पता है, कह रहा भैया ने बोला, ये भैया पे टाल दिया। वहाँ प्रैक्टिस करने जाते हैं दोनों टीम में। पाकिस्तानी टीम गई तो जहां उनका किट विट रखी थी वहां सांप निकला है शिवरात्रि वाले दिन। फ्रीडम फाइटर का ये कहना है कि पाकिस्तानी टीम का जो डगआउट था जहां पे जिसके सामने वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कल महाशिवरात्रि थी और कल ही सांप निकला। अच्छा जब मस्जिद वाला इफेक्ट खत्म कर वो तो कह रहा था यहाँ पे चलो हाँ बताओ, अब बताओ आगा जी बताओ। आगा जी। तो आगा जी की एक क्लिप वायरल हो रही है बहुत ज्यादा। ये क्लिप है 14 फेब की, मैच से एक दिन पहले की। हाँ कि आगा जी हम चाहते हैं कि आप 15 फेब को भारत को दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके उन्होंने बड़ी सी क्लिप बनाई है। और उस क्लिप में उन्होंने बोला है कि आपके पैदा होने का मकसद ही ये था कि आपको भारत को 15 फेब को हराना है। आगा जी हमें पूरा विश्वास है आप पे। तो आगा जी जो हैं, मतलब कि आगा जी का मकसद पैदा होने का हाँ यही था कि 15 फरवरी को हराना है। सर, ये कह रहे हैं राफेल हंटर। और फिर ये भी तो बोला है कि ये जलील होके बंबई भेजो इनको, मुंबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोर इतना ज्यादा होना चाहिए कि कोलंबो से मुंबई तक इनकी रोने की आवाज आ जाए, मतलब इंडियन टीम की, कि ये हार गए और ये सब कुछ, कि हमने। इसका नाम क्या है राफेल हंटर का? सर ये तो ये देखना भट्टी पड़ेगा। बुट्टी है ना कोई, क्या नाम है? भट्टी भट्टी है। पता नहीं क्या नाम है इसका। बट कल शर्ट भाई ने दूसरी डाली हुई थी, कल राफेल हंटर नहीं डाली हुई थी। तो उम्मीदें बहुत थी, पर नहीं, पर हमने तो इसकी देखी थी राफेल हंटर, नहीं वो दे। पहले वाले में राफेल हंटर डाली थी ना 6-0 के टाइम पे। अच्छा हाँ, तो उम्मीदें थी भाई को बहुत ज्यादा। यार मैं इसके पहले कि मैं मैच डिस्कस करूं, ये जो भी हैं, ये भट्टी जी जो भी हैं, ये सर मैं उनको बात बोलना चाहता हूं, मतलब कि एंड आई से दिस विद अ गुड हार्ट, अ क्लीन हार्ट। आप जितना एग्रेशन दिखाते हैं अच्छी बात है, अग्रेशन होना भी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में अग्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आई जेन्युइनली वांट दिस गाय टू लूज वेट। ही इज वेरी फैट, दिस भट्टी फेलो ना, आगा जी टाइप्स। ही इज वेरी फैट, ही इज अनफिट, एंड देन ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट फाइटिंग। 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा आदमी बिना हाफे हुए। आई मीन ही मस्ट बी हाफ माई एज, सर right? And I bet he can't do 10 knuckle push-ups. सर He can't do 10, yeah. What's wrong with him? मतलब इतना कॉन्फिडेंस, और ये फट जाएगी। अच्छा हुआ टी शर्ट नहीं पहनी, आप कह रहे हो। अगर टी शर्ट नहीं पहनी राफेल हंटर वाले इस बार, मैं बोल रहा हूं कल पहनी थी ना राफेल हंटर की। हाँ मैं वही कह रहा हूं यार, तुमने कौन सा देख लिया इसका? नहीं, वो शुरू में कॉन्फिडेंस वाला शुरू था, मैच के दौरान लाइव में वो टी शर्ट पहन के था, मैं पावर आपको आउट हो गया, सबसे ज्यादा गाली इसी ने दी। मैं आपको 14 फेब का बता रहा हूँ, मैच से एक दिन पहले का। तब उसने नहीं पहनी थी राफेल उस हंटर टाइम की। दूसरी थी, जब ये कह रहा है ना कि मुंबई तक आवाज आनी चाहिए आपकी, ये मैच से एक दिन पहले गुहार लगा। मैं समझ गया, लेकिन मैं उनसे भट्टी जी से ये कहना चाहूंगा, भट्टी जी ऐसा है कि आप जिस तरीके से आप दिखते हैं ना, वो टी शर्ट, टाइट टी शर्ट पहन के, टी शर्ट फट के बाहर रफेल आ जाएगा। प्लीज हमारे रफेल पाकिस्तान हाथ जोड़ रहे। यार दिस मैन इज सो अनफिट, आई डोंट नो, मतलब ऐसी तोंद निकली है, ऐसे गाल निकले हैं स्क्रीन के बाहर, दोनों गाल निकल रहे हैं जैसे रफेल के विंग्स होते हैं। सर इसे आगा जी आगा जी और फिर नारी खा के सो गया। बी फिट, डोंट बी फैट। मतलब एग्रेशन सही है, होना चाहिए। अग्रेशन बिल्कुल होना चाहिए, मैं कह रहा हूं नाजायज अग्रेशन भी होना चाहिए, लेकिन इट शुड सूट द पर्सन। ठीक है, यू कांट लुक लाइक अ ब्लडी हलवाई एंड से दैट मैं रफेल गिरा दूं। यार सर तू जलेबियां बना यार, तू रफेल मत हंट कर। सर ऐसे पोटली पकड़, वो जो बड़ी होती है ना, वो क्या होता है उसके अंदर, वो कपड़े वाली। अगली बार आई वांट दिस भट्टी जी इन फ्रंट ऑफ अ कढ़ाई डूइंग दिस एंड मेकिंग जलेबीज। यार मैं कन्विंस नहीं हूं ये इतना एग्रेशन ठीक नहीं लगता यार। आदमी का देखना चाहिए फिट है आदमी, ठीक ठाक कमर हो, ठीक है यार। मेरी उम्र में अगर वजन बढ़ता है तो आई कैन अंडरस्टैंड यार, आई एम अ मिडिल एज गाय, मेरा होता है ना उम्र के साथ आपका वो चलता है, राइट, थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन यंग गाइज लाइक दिस यार, तोंद
तोंद मुंबई जा रही है, आवाज मुंबई तक जाए ना जाए, तोंद भाई की मुंबई जा रही है। सर नहीं, ये गलत चीज है, आई डोंट लाइक दिस। सनी पाजी ने बोला था ना सर, क्या? आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक, तो वो कह रहा आवाज मुंबई तक जा। आवाज मुंबई तक जानी चाहिए, व्हाट नॉनसेंस यार। एक व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा क्विज रख दे। हाँ, आपकी एज गेस करनी है बिना गूगल किए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अरे सबको पता है, मैं खुद कहता रहता हूँ यार। नहीं, भूल गए होंगे ना। हाँ, ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोहसिन नकवी साहब तो नहीं बोलूंगा, मोहसिन नकवी भाग गए मैच में। मतलब मैच चल रहा था, पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी अभी, तो एक क्लिप है इनकी कि पाकिस्तान बैटिंग कर रही है और ये अपना उठ के निकल गए वहां से। जरा क्लिप देख सकते हैं? सर क्लिप नहीं, मतलब क्लिप footage में मतलब लगा दूंगा। हाँ, फुटेज लगा देना, मतलब वही हाँ कि उठते हुए, हाँ डन चलते हुए। सर छोड़ के भाग गए स्टैंड, और अभी इनकी टीम बैटिंग कर रही थी, तो हो सकता है शर्मिंदगी महसूस। नहीं, मैं एक बात इसकी चेकिंग करवाओ, ये फिर कोई ट्रॉफी तो लेकर नहीं चोरी करके भागा। पॉसिबल। और पता है प्री मैच में क्या बोल रहा था? सर प्री मैच नहीं, मतलब उसके पहले ये पाकिस्तान में ही था मोहसिन नकवी, तो बड़ी बड़ी फेंकना कि आप देखिए हमने ये फैसला किया है, पीसीबी ने फैसला करा है, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करा है, और फील्ड मार्शल को तो आप जानते ही हैं। अबे साले। सर वो डिनर करने गया होगा यार, भीड़ में। नहीं यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैं एक बात बता रहा हूँ यार, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं डिनर करना, मुझे एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तानी इतना क्यों बोलते हैं यार? सर और फिर पता है इससे पैसा भी कमाते हैं। आई थिंक दे आर स्मार्ट पीपल। देखो क्यों, इस सेंस में ना, जो लोमड़ी वाली जो चतुराई होती है ना, उसमें पाकिस्तानी बड़े, इनमें दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर कनिंग। ये लोग क्या करते हैं देखो, इनको पता है, इनको शुरू से पता है कि इनकी जो टीम है वो सिर्फ मैच हारेगी नहीं, वो बेइज्जत होगी, जलील होगी, उसके कपड़े फटेंगे, इनको पहले से पता है। अब इनको पता है कि इनका कंटेंट देखते हैं इंडियंस, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास तो नेटवर्क भी ठीक से नहीं चलता, तो मैक्सिमम इनका कंटेंट कौन देखते हैं? इंडियंस। अब ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है, इंक्लूडिंग दिस फैट गाय भट्टी, इवन दिस फैट गाय, ही मेक्स इट फॉर इंडियन ऑडियंसेस। इसको पता है कि बाबर आजम फेल होने वाला है, इसको पता है कि वो आगा जी जो हैं, आगा जी के कपड़े फटने वाले हैं सर, इसको पता है, he knows it, and so does every पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर। दे नो बिफोर हैंड कि इनकी टीम की ना सिकाई होने वाली है, जैसे चोट में नहीं वो सेकते हैं जो, इनकी सिकाई होने वाली है। फिर ये क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर में पैसे कमाते हैं। मैं बताता हूं, ये बिफोर एंड आफ्टर में पैसे कमाते हैं। पहले बोलेगा कि हमने जैसे राफेल गिराए थे, ये गिराए थे, वो गिराए थे। अब इनको पता है कि इंडियंस ये सुन के गुस्सा हो जाएंगे, या दे विल गेट अपसेट एंड ऑल ऑफ दैट। फिर ये मैच हार जाएंगे, अरे मैं बर्बाद हो गया, फिर इंडिया उसमें देखेंगे। तो ये दोनों तरफ से पैसा कमाते हैं। तो आगा जी, मैं आपको, नहीं आगा जी ने मुझसे नहीं, भट्टी जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। या मार्केटिंग के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कि देखो मुल्क की बेइज्जती तो होती है सर, उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जलील होगा, होना ही है पाकिस्तान ने जलील। जब पाकिस्तान ने जलील होना तो उसके पैसे ही कमा लो। दैट इज द पाकिस्तानी गेम प्लान। एवरी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटेड एज दिस। मैं तो मैच मुझ देखता नहीं इनके, बट मैं सवेरे उठ के ना, बिकॉज आई गो टू स्लीप अर्लियर, तो जब मैं सवेरे उठा तो मैंने, अच्छा रात को जब पटाखे बजे थे ना, ठाठ, मुझे पता लग गया था कि कुछ हो गया है। तो नींद में ठा ठू ठू सुनाई दे रहा था मुझे। देन इन द मॉर्निंग एज यूजुअल व्हेन आई गॉट अप, आई चेक्ड माय फोन एंड ऑल ऑफ दैट। सो देन आई सॉ दैट कि भाई लोग दे हैड दिस थिंग, सर, है ना, कि ये हार चुके हैं मैच। और ये फिर मैंने पूरा देखा, और इतना मजा मैच में नहीं है, मजा बिफोर एंड आफ्टर में है। सर इनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए बंबई तक, दिखा देंगे इस बार। वो कौन सा है वो जो रुक के बॉलिंग करता है? खाजा उस्मान, नहीं क्या? वो तारीख तारिक रहमान वही आउट हुआ लास्ट। ये तारिक रहमान को इतना हाइप कर देते हैं, बॉब्जी द किंग ये कर देगा खुद को। वो इनका ट्रम्प कार्ड था। कौन सा बॉब्जी? बॉब्जी नहीं, जो रुक के बॉलिंग करता था। हाँ। वो रुका फिर नहीं रुका। सर पांड्या का एक शॉट है जो मारता है वो छक्का वगैरह, नो लुक शॉट बोलते हैं उसको। हार्दिक पांड्या का मारने के बाद देखता नहीं है कि गई के कहां गई, छक्का जाता है। हाँ, पाकिस्तान का ओपनर है वो भी ऐसे ही मारता है, लुक नहीं देता। कल पांड्या ने एक विकेट लिया, नो लुक विकेट था वो। विकेट लेने के बाद पांड्या उसी की तरफ जा रहा है और बॉल जा रही है ऐसे कैच के लिए। बॉलर देखता है ना कि भाई फील्डर ले रहा है कि ले रहा, पांड्या उसकी तरफ जा रहा है कि कैच तो होगा। तो कह रहे नो लुक विकेट। अपने लड़के भी कलाकार है, बिल्कुल है।
पीछे कैच हो रहा है, वो खुशी नहीं मना रहा, उसके ऊपर गुस्सा करके जा रहा है। वन साइडेड मैच था कि हाँ बस ठीक है। देखो ना, आपको पाकिस्तानीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बात ये नहीं कि वन साइडेड मैच है सर। बात ये है कि वो इससे भी पैसे कमा लेते हैं, वो इससे भी पैसे कमा रहे हैं। ये कह रहे देखो कि इंडियंस ने हमारी बेइज्जती करनी है, उनको ये बात पता है हमारी टीम ने हारना है, पाकिस्तानी टीम ने, और इंडियंस ने फिर पाकिस्तानियों की बेइज्जती करनी है। तो कहते हैं कि लेट अस मोनेटाइज दिस बेइज्जती, इस बेइज्जती को हम लोग थोड़ा सा मोनेटाइज कर लेते हैं, दैट्स इट। हम कमाई लें थोड़ा, हम कमाई लें। ओए चाय गिर गई है खुशी में आगा जी। आगा जी। ये कॉफी है एक्चुअली सर। ये आगा जी के चलते कॉफी गिर गई। ओह आई हैव टू चेंज माय शर्ट। सर शोएब अख्तर यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि मेरे ऑफिस में एक वार्डरोब है, बीच बीच में शो ऑफ कर देता हूं मैं। जी सर। हो सकता है मैंने जानबूझ के गिराई हो। ये कह रहा है हाँ बैठे बैठे। सर एक चीज और भी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है कि हाँ। शहबाज शरीफ को पहले ही पता चल गया था कि हारना, इसलिए वो मना कर रहा था खेलने मैच। नहीं बिल्कुल, मैं ये बात कहने लगा था, व्हाट सूर्या इज सेइंग ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं पहले शहबाज शरीफ ने मना करा था, सोच समझ के मना करा होगा कि फिर तुम्हारी धुनाई होनी है, दुम्बे की तरह पीटे जाओगे, क्यों तुमने खेलना है, फिर थूक के चाटने की। पाकिस्तानी अगर कोई ओलंपिक स्पोर्ट हो ना सर, तो पोडियम पे तीनों पाकिस्तानी दिखाई दें, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाने के लिए आए थे वैसे ये। हाँ दिखाया है इन्होंने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। शोएब अख्तर ने ना एक स्टेटमेंट दिया इसके बाद, तो उन्होंने बोला है कि जो मोहसिन नकवी है ना, उनका कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब लीडरशिप बहुत ख़राब है पीसीबी की, आप ढंग से प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो आपके मेन प्लेयर्स हैं वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, जब भी परफॉर्मेंस की बारी आती है, बॉब्जी हो गया इनका, वो प्रीमियम फास्ट बॉलर हो गया, छोटी मोटी टीमों के सामने खेल के बहुत अपने आप को ना बहुत बड़ा दिखाते हैं, जो कि ऐसा है नहीं, जब परफॉर्म करने की बारी आती है इंडिया के सामने तब कहाँ आप रह जाते हैं। और मोहसिन नकवी को इन्होंने अनक्वालिफाइड बताया कि वो वाई इंडिया, ये पाकिस्तानियों का इतना इंडिया ऑब्सेशन क्यों है? किसी भी टीम के सामने ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, ये नालायक कितने हैं पाकिस्तानी। इंडिया को छोड़ देना एक मिनट के लिए, सिर्फ इंडिया इज द ओनली टीम इन द वर्ल्ड। नो सर, 10 और टीम खेलती हैं, बहुत बेहतर खेलती हैं, और ऐसी बात नहीं कि इंडिया किसी और टीम से नहीं हारी, इंडिया तो हारती जीतती लगा रहता है मामला। मेरा सिर्फ एक बात ये कहनी है कि यार ये है क्या इशू क्या है ये कि आप इंडिया से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इंडिया को हरा दिया तो हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। वो भी बोल रहा था इनका पागल प्रधानमंत्री पिछली बार जब ये हारे थे कि आपने हमारे पता नहीं एकता कपूर की सीरियल में हमारे 3 बार सर घुमाएगा कि आपको हमारे रिवायती हरीफ को शिकस्त फाश देनी है। मैच से पहले उसने ट्वीट भी किया था सर, मतलब अफजाई के लिए कराना। मैच के बाद नहीं करा उसने ट्वीट। वेल प्लेड। जो तो सर ये शोएब अख्तर का कहाँ तक कहना सही है जिन्होंने मोहसिन नकवी के लिए कहा है कि आपको मतलब यार देखो मैं एक बात बताता हूं ना कि ये मोहसिन नकवी गधा है, इज अ डोंकी बेसिकली। ये क्योंकि साला है आसिम मुनीर का इसलिए इसको जॉब दे रखा है, ही हैज नो क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी चेयरमैन बने ना, मैं कह रहा हूं किसी को बना दो पीसीबी का चेयरमैन, जो बंदा बिल्कुल ना जानता, बस उसका इंटेंट ठीक हो। आपको क्या करना है? आपको शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, ये 3 4 5 बंदों को आप बोर्ड में लाओ, ठीक है? इन 3 4 5 बंदों को आप पीसीबी के बोर्ड में लाओ, उनसे राय मशवरा करो, उनसे बोलो कि हमारे कैसे, और अपना डोमेस्टिक सर्किट तगड़ा करो। ये देखो पूरा पाकिस्तान है ना, उसमें सिलेक्शन इसी बेस पे होता है कि आप किसके बेटे हैं, किसके दामाद हैं, किसके ये हैं, किसके वो हैं। शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहा है? शाहीन शाह अफरीदी क्यों है? क्योंकि वो शाहिद अफरीदी का दामाद है सर। इसका यही क्वालिफिकेशन है। और तो शाहीन शाह अफरीदी को मैं बता रहा हूं, किसी दिन ये उसके सामने आ गया ना, वो कौन है 14 15 16 साल का लड़का, वैभव सूर्यवंशी इसका करियर खत्म कर देगा 2 ओवर में, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगा, एक टूटी है, मैं बता रहा हूं। कल भी पहली बॉल पे ही छक्का मारा, पहली बॉल पे मारा किशन बाबू ने, दूसरे ओवर की किसने मारा? ईशान किशन सर। ईशान किशन ने सर पहली बॉल पे धड़ा। प्रीमियम फास्ट बॉलर को सर पता नहीं यार क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और बताओ।
आगा जी नहीं, दिस गाय आई एम टेलिंग यू, इट्स गुड टू हैव जोश, बट लगना चाहिए व्हेन यू, इवन इफ यू हेट इंडिया, प्लीज हेट इंडिया। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि मुझे अच्छा लगता है जब आप भारत से नफरत करते हो, क्योंकि मैं आपसे लाख गुना ज्यादा पाकिस्तान से करता हूं नफरत, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट यू शुड लुक द पार्ट यार। यू कांट हैव कि तोंद निकली है, गाल ऐसे नीचे है, ट्रिपल क्वाड्रिपल चिन तुम्हारी है, ऐसे जैसे मर्सिडीज के इंडिकेटर होते हैं वैसे तुम्हारे, लग रहा है कि शक्ल नहीं है, पूरी थार है, 5 डोर वाली थार जा रही है, फिर उसके बाद आप कहते हो कि मुंबई तक चीखे नहीं। अगर यही चीज देखो, सामने शोएब अख्तर है, इतने लंबे लंबे बाल है, ठीक है, शोएब अख्तर आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, फिर कोई बैट्समैन डरे, उसकी टांगें कांपे, सामने अख्तर आ रहा है, तो मुझे उसमें लॉजिक समझ में आता है, ठीक है, ऑपोजिशन कैंप है पाकिस्तान, सामने से शोएब अख्तर आ रहा है भागे हुए, तो एक मन में खौफ, ये लॉजिकल है। ये चाहते हैं कि शोएब अख्तर वाला खौफ शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, वो शोएब अख्तर के सामने स्पिनर लगता है, ही लुक्स लाइक अ स्पिनर इन फ्रंट ऑफ शोएब अख्तर। उसका बेल्ट भी मतलब बहुत अच्छा बेल्ट है शोएब अख्तर का ना यार, हैव यू सीन शोएब अख्तर बॉलिंग इन फ्रंट? नहीं, मतलब उस टाइम पे नहीं, वैसे भाई साहब बॉल नहीं दिखती उसकी, कहां गई कहां चली गई कुछ। शोएब अख्तर की बॉल सिर्फ टीवी पे दिखती है सर। जितनी उसकी बाजू है ना उतनी उसकी कमर है। किसकी? शाहीन शाह की? हाँ, शोएब अख्तर। एंड इट्स नॉट जस्ट कि शोएब अख्तर की बिल्ट क्या है, बिल्ट मारो गोली एक तरफ, वो तो उसकी नेचुरल जो उसने बनाई है, उसका शेयर अग्रेशन। शोएब अख्तर आता था बॉलिंग करने के लिए, ऐसा लगता था कि बॉलिंग नहीं करना, तुम्हें खाने आ रहा है, भी खा जाएगा तुम्हें, सर। उसका टेरर हुआ करता था। इसको लोगों ने सोशल मीडिया पे चढ़ा चढ़ा के ये बोला है कि तू शोएब अख्तर है, तू चिंता मत कर, सर। और इसने विश्वास भी कर लिया, और ये वैसे ही चाहता है कि लोग डर जाए मुझसे। इसको खा जाएगा वैभव सूर्यवंशी किसी दिन, मैं बता रहा हूं। और जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वाला होता है ना, जो 11 बजे का नाश्ता, सर, उसमें खाएगा उसको। आगे चले? बिल्कुल। यार मेरी शर्ट खराब हो गई, अभी चेंज करते और हैं। मेरे पास वार्डरोब है, इसमें 8-10 शर्ट्स और पड़ी हैं, मैं कुछ भी पहन लूंगा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलाना अब्दुल अजीज, तो इन्होंने एक क्लिप में बोला है कि जो कुरान है ना, हाँ, वो सिखाती है कि जो मुस्लिम्स हैं, हाँ, और जो अल्लाह के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए मुसलमानों को टेररिस्ट बनना पड़ता है, ये कुरान सिखाती है उनके हिसाब से। ये कहाँ का पाकिस्तानी है? सर। तो पाकिस्तानी मौलाना से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप पाकिस्तानी मौलाना कोई ढंग की बात बताए, आपने कभी देखा किसी अरबी मौलाना को बोलते हुए? वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को। यार देखो, उनको बोला गया है जस्टिफाई करने के लिए। आपने किसी मलेशियन मौलाना को सुना है, इंडोनेशिया के मौलाना को? कुरान तो वही है सर। आपने किसी अरबी मौलाना को सुना हो कि कुरान में ऐसा लिखा है? ये पाकिस्तानी फुल टाइम, मैं बता रहा हूं कि इस्लाम का जो असली दुश्मन है ना, असली जो दुश्मन है, वो यहूदी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो ऐसे मौलवी मौलाना है, हु आर द रियल एनिमीज, जिन्होंने, अच्छा देखो बात यह है कि नॉन मुस्लिम ने तो पढ़ी नहीं कुरान सर, और 95% मुसलमानों भी नहीं पढ़ी, ना उनको समझ में आ रही क्या हो रहा है, ठीक है। कुरान के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि आप कभी दुनिया में किसी और मुल्क के मौलाना मौलवी को ये बोलते हुए देख, हाँ वो किसी हदीस का हवाला देके, नॉट कुरान, हदीस का हवाला देके वो ये बोलेगा कि सही अल बुखारी के इस चैप्टर उस वर्स में इधर फलाना ढिमका में ये लिखा है कि अगर, वो अरबी भी करते हैं, सब करते हैं, बट कुछ चीजें सिर्फ पाकिस्तानी मौलाना ही करते हैं। आपने और किसी में सुना हो तो बता दो मुझे, आप इंटरनेट देख लो, आपको ये पगले के बच्चे आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगे। इनके बारे में क्या कह सकते हैं? हाँ, ये कहीं इसलिए तो नहीं करते कि फिर हम इनका टॉपिक उठाएं, हम यहाँ डिस्कस करें बैठ के कि नहीं, इनके देखो, इनके जो सुनने वाले हैं ना सर, वो भी पगले हैं। एक्चुअली क्या है कि कुरान लिखी है अरबी में, पाकिस्तानी को अरबी तो आती नहीं है, जाहिर सी बात है, उनको उर्दू भी नहीं आती पाकिस्तानियों को। वो उर्दू भी बोलते हैं तो आपके मैं कर रहा, वहां पे लखनऊ के जो नवाब है ना सर, अपनी कब्र के अंदर वो ऐसा लौट रहे होंगे कि कार रहा था,
हाँ सर कह रहा था कि कह रहा था एंड दे थिंक इट्स उर्दू एंड सो उर्दू अलग लैंग्वेज है, अरबी अलग लैंग्वेज है, फारसी अलग लैंग्वेज है, और उर्दू के अंदर ब्रिज भाषा के और अरबी के और फारसी के इन्फ्लुएंसेस ज़रूर हैं, ये बात सही है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना कि मोस्ट ऑफ दिस मौलानास डोंट अंडरस्टैंड, तो ये अपना वो बनाने के लिए, क्योंकि आप कभी भी देखना कोई भी आपको ये जो टेलीविजन के सामने जो पाकिस्तानी मौलवी मौलाना सबके सब एसयूवीज में, करोड़ों रुपए की एसयूवीज में चलते हैं लोग, करोड़ों रुपए की, और बयान के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, और वहां पे लोग बैठेंगे और ये सुनने के लिए लोग आते हैं, तो यही चूरन बेचते हैं उनको। दैट इज व्हाट दीज मौलाना सेल। सर अभी ऑपरेशन हिरॉफ हुआ था ना 2.0, बीएलए ने किया था। हाँ जी। तो इसमें बीएलए क्लेम कर रहा है कि बीएलए ने 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर किया। हाँ ठीक है। उसके बाद उसमें से उन्होंने 10 को जो पकड़ा था उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो बलोच ही थे जो वहाँ पे पुलिस में कर रहे होंगे, तो उनको सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया। बट जो 7 है वो पाकिस्तानी आर्मी के थे, जिनको इन्होंने अभी पकड़ के रखा हुआ है। तो इनकी ये डिमांड है कि इनको ये एक्सचेंज करना चाहते हैं कि जो जेल में बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर बंद हैं उनके अवज में बदलेंगे। एवज में, एवज नहीं, एवज में छोड़ दो तुम सर, इन एक्सचेंज, उनके बदले में बदलेंगे। तो ये मतलब चल रहा है, पकड़ लिए तो पकड़ लिया यार। नंबर 1 आर्मी। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे इनको पकड़ा है ना, मुझे इनके लिए बुरा भी लगता है। इनको फालतू में ऐसी लड़ाई में डाला हुआ है जो पाकिस्तानी फौज कभी नहीं जीत सकती। ठीक है, पाकिस्तानी फौज कभी नहीं जीत सकती। उसका कारण है, आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो बात होती है ना लड़ाई में, कहीं ना कहीं इट इज अबाउट मोरालिटी, इखलाक की बात होती है, वो पाकिस्तानी फौज में है नहीं। राइट? आप बलोचों से लड़के नहीं जीत सकते, आप पश्तूनों से लड़के नहीं जीत सकते। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बलोच बहुत तगड़े फाइटर हैं या पश्तून बहुत तगड़े फाइटर हैं, ये मेरा रीजन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सही हैं, इसलिए वो जीतेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर, जो बलोच लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, वो सच की राह में चल रहे हैं, वो इसलिए जीतेंगे। इसलिए नहीं कि वो बेहतर फाइटर है, वो तो है ही बात। पश्तून है इनसे 10 गुना बेहतर फाइटर है, वो तो है ही बात। ये बाकी पाकिस्तानी फौज से दे आर बेटर फाइटर्स, दैट इज अ गिवन, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन पश्तून इसलिए जीतेंगे क्योंकि वो सच की राह पे चल रहे हैं। ये झूठे हैं, ये इनके जर्नल देखो। आपने अपने ये जो कैप्चर करे गए हैं सारे के सारे सिपाही होंगे सर। आपने सिपाहियों को फंसा दिया वहां पे, इनको कैप्चर कर लिया, ठीक है। इनका अफसर कहां है? आई वॉन्ट टू नो वेयर इज द अफसर। बिना आई कार्ड के घूम रहा है। हाँ, बिना आई कार्ड के घूम रहा है कहीं नहीं, ही इज राइट। सही। इनके अफसर बिना आई कार्ड के सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, कहीं को पकड़ ले, बोलेगा अच्छा क्या है। अच्छा, दूसरी चीज एक बात सुनो, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने इनको बोल दिया कि तुम लड़ो, फितनाउल ख्वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान इनको नाम दे दिया, ठीक है। क्यों? अपने लोगों को मोटिवेट करना है, इसको इस्लामिक टच देने के लिए, ठीक है। अगर आप समझते हो टेररिस्ट बोलो, ये फितनाउल फलाना और फितनाउल। अभी तक पाकिस्तानी को ये नहीं समझ में आया है कि बनियान अल मरसूस होता क्या है। सर, मैंने सोचा बनियान पे नाम क्यों रखा है, ऑपरेशन का बाद में पता लगा नहीं, बुनियान अल मरसूस। एनीवे, तो ये लोग ना इस्लामिक टच देने के चक्कर में। बात यह है कि इस्लामिक टच देने का क्या फायदा, काम सारे गैर इस्लामी हैं। इसने पूरा का पूरा मामला पकड़ के बाहर ले गया। ये अपने साले को इसने पीसीबी का लगा दिया, जिसकी वजह से कल इनकी बेइज्जती हुई। ये सारी अपनी सेटिंग कर रहे हैं। बाहर जाते हैं, इनसे वो लेडी पूछती है कि वेयर इज योर आई कार्ड दिखाओ। आसिम मुनीर, ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसका क्या मतलब है वहां पे जाने? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, गया क्यों? हर जगह वर्दी पहन के तारे चमका के पहुंच जाता है एवरीवेयर। मतलब कि इनको कहीं जाना है पाकिस्तान से बाहर, इनको कुछ करना। अरे रिलैक्स, इसके ऊपर कोई बयान आया इनका? नहीं सर, कि हमारे 12 बंदे पकड़े गए, फिर इतने छोड़ दिए, इतने बाकी हैं। तो घूमने में बिजी है। कोई बयान की इनके घर वालों का, इनकी, मैं बता रहा हूं, कोई मंत्री है, कोई जर्नैल है, इनके जब जनाजे पढ़े जाते हैं कोई इनके घर नहीं जाता। ये ख्वाजा आसिफ का ऑन रिकॉर्ड, ख्वाजा आसिफ है किसी और का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कुछ हफ्ते पहले का,
कि ये जो मर जाते हैं फौजी, पाकिस्तानी फौजी, इनके घरों में कोई नहीं जाता यार, कोई मिलने नहीं जाता, झूठ बोल देते हैं, अखबार को बोल देते हैं तुम कवर मत करो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कितनी कैजुअलिटीज हैं। ये ऐसी बातें करते हैं, हर चीज छुपाई जा रही है। ठीक है, वहां पे अगर कोई बलोच फ्रीडम फाइटर शहीद होता है, पूरी बलोच कौम उसको सल्यूट कर रही है सर। ठीक है, ये छुपा रहे हैं। छुपाता वो है जो चोर है। इन्होंने कारगिल में भी छुपाया था, इन्होंने चोरी करी, राइट। तो जब आप में वो डिसेंसी नहीं है, वो मोरालिटी नहीं है, एक सोल्जर की मोरालिटी होती है, जब वो नहीं, आप जीतोगे कहां से? ये तो जा रहा है वहां पे मेडल चमका के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, तेरा लेना एक ना लेना दो, गरीब आदमी फकीर है, वहां पे पहुंच गया, वहां पे इतने अमीर आदमी कभी देखे नहीं, आंख चमक गई, बोला सबसे मांग लूंगा एक दिन में। वहां भी रोक लिया था इनको आईडी कार्ड के लिए। चले सर, और कोई नहीं है क्रिकेट को लेके? आगा जी, अभी तो इतने ही थे, कल तक देखता हूँ क्या अपडेट है। एक बहुत भट्टी का ना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं भट्टी को थैंक यू बोलना चाहता हूं सर। इसने आगा जी को ना, आगा के कैप्टन है ना पाकिस्तान सलमान का, अली आगा सर, सलमान आगा को इसने कप्तान से ना मीम बना दिया सर। इसने अपने खुद के मुल्क के खुद के क्रिकेट के कप्तान को ना मीम बना दिया। अब वो आगा जी मीम बन गया। अब इंडिया में ना लोग आगा जी कह के मजाक उड़ाते हैं यार इसकी वजह से, सर है ना। सर राफेल की मत पर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का अपनी हेल्थ देख। और यहां पे राफेल हंटर नहीं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बड़ा वाला जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ऑयल टैंकर, फ्लाइंग रिफ्यूलर, उसका उसके लिए ठीक है ये आगा जी नहीं भट्टी जी थैंक यू बोलना जी, थैंक यू भट्टी जी। आपने भट्टी जितना जलील करवाता है अपनी टीम को यार, कोई नहीं करवा। भट्टी ने पैसे कमा लिए देखो इंडियन से ना, ये भट्टी का डॉलर हिट करेंगे भट्टी को इस महीने के एंड में, भट्टी खुश हो जाएगा। भट्टी ने दबा के पैसे कमाए, दबा के नोट कमाए भट्टी ने। इसको पता है कि ये बेइज्जत होंगे कल, तो भट्टी आज खूब ऐसा वैसा मैं कर दूंगा तो ऐ हो जाएगा। भट्टी ने पूरा का पूरा ड्रामा करा और भट्टी को पता है, फिर भट्टी बिफोर एंड आफ्टर बना के दे देगा, व्यूज आएंगे इंडिया से, भट्टी नोट कमा रहा है। हाँ कि टीम तो हारनी है, थोड़ा मैं तो अपना देखूं। हाँ, पूरी कौम का यही है यार। सब लोग वहां पे बड़े बड़े स्क्रीन लगा रखे हैं, कह रहा मैं लिबर्टी से जा रहा था, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाते हैं, वहां से जा रहा था, मैं रुक गया, 20 मिनट मैंने यहाँ पे बर्बाद करे। तू अंबानी है 20 मिनट बर्बाद करे? एक आपने वो वाला मीम देखा है जो इनके प्रैक्टिस सेशन का इनका एक मीम चलता है, उसमें ना बॉब्जी होता है और कौन है भैया उसके साथ एक दो प्लेयर होते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। आपने देखा वो मीम? नहीं, मैं वीडियो में फोटो लगवा दूंगा। कल स्टेडियम में इंडियन प्रशंसक उनके वाले पाकिस्तानियों के आगे ऐसे कर करके चल, जिसमें सांप निकला था? नहीं नहीं प्रैक्टिस में वो ऐसे चल रहा था, वो वेने और लंदन तक कैप्टन हुआ करता था। अच्छा सर चलिए यार, मेरी देखो कॉफी गिर गई, पर मेरे पास है 10 शर्ट्स में, वेयर वन ऑफ देम। ठीक है, चलो ओके भैया, राम राम।